कोरोना वायरस ओ जी अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता। उफ खुदाया, इसी अल्लाह से डरो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल ही कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई बीमारी होती तो वो कलवंजी, खजूर, शहद, जड़ी बूटियां वगैरह नोश फरमाया करते थे। एहतियात करें प्लीज प्लीज, यही वाहिद हल है। ये वायरस ज्यादा हाथों से फैलता है, फिर आप हाथ मुंह पर लगाते हैं, खुजाते हैं और ये वायरस मुंह पर फैलता है और नाक, मुंह, कान के जरिए हलक और बाद अज़ाब फेफड़ों तक जाकर सांस रोक देता है। लिहाजा हाथ धोएं। जी हाँ, हाथ धोएं और ज्यादा हाथ धोएं। हाथ धोना दुगना नहीं तिगना कर दें। 10 दफा धोएं, 20 दफा धोएं। हमारी कौम को वैसे तो हर चीज में उंगली करने का बहुत शौक है। इन दिनों प्लीज थोड़ा उंगली करना बंद करें। लोगों के रिश्तों में, खानदानी मसाइल में, दूसरों के झगड़ों में बेशक जितनी मर्जी उंगली करें, मगर अपने और दूसरों के चेहरे से जरा कम उंगली करें। जी हाँ, उंगली ना करें। खुदारा नाक में उंगलियां मारना खत्म कर दें। इससे ये वायरस सबसे ज्यादा फैल सकता है। वैसे तो ये हमारी कौमी खेल है, यानी नाक में उंगली डालना, लेकिन आजकल इस कौमी खेल से कुछ इज्तनाब कीजिए। हाथ मिलाने से परहेज करें, नमस्ते पर गुजारा करें या सीने पर हाथ रखकर सलाम करें। और हाँ, जिन हजरात ने लंबी लंबी मूछें रखी हैं, जरा ध्यान से, मूछें तो इस वायरस की इमाज गाह है। थोड़ी छोटी छोटी करवा लें, सफाई का ख्याल रखें और आजकल ज्यादा मूछों को ताव देना खत्म कर दें। नाखून तराशे और अंदर से साफ सुथरे रखें। सर खुजाने पर जरा कंट्रोल करें और अगर खारिश ज्यादा हो रही है तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की शैम्पू इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, एक और बात, बच्चों को लाडियां प्यारियां भाई कुछ दिन ठहर जाएं, वो भी कम कर दें। सबसे अहम जरूरी बात यानी बॉटम लाइन बात यह है कि सफाई रखें। हाथ की सफाई, नाक की सफाई, आंखों की, कानों की सफाई। वैसे ये सब बातें हमारा मजहब हमें बता चुका है। वुजू करने से ये सारी चीजें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। सफाई निस्फ ईमान भी है, मगर हमारा ईमान से क्या ताल्लुक। गंदे गटर, गलीज होटल, रेस्टोरेंट, शॉपरों के ढेर से भरी बदबूदार गलियां और चौराहे हमारे मुआशरे के ईमान का मयार खूब बताती हैं। खैर, आखिरी बात सबसे अहम, इंतहाई जरूरी, किसी भी एहतियात से भी जरूरी, वो ये कि भाई खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, गुरुजी के वास्ते गलत अफवाहें मत फैलाएं। इतने लोग गुमराह कर दिए आप लोगों ने। गलत मैसेजेस और वीडियोस भेज भेज के उफ, प्लीज कोई भी चीज शेयर करने से पहले जांच कर लिया करो, देख लिया करो। एक अभी व्हाट्सएप मशहूर हुआ था जिसमें एक साहब बहुत जल्दी अफरा तफरी वाले लहजे में कह रहे थे, जिसने खैबर पख्तूनख्वा जाना है जल्दी बसों पे या अपनी ट्रांसपोर्टेशन पर बैठ जाएं, पहुंच जाएं, लॉकडाउन होने वाला है, आपके पास 5 से 6 घंटे हैं। अरे यार, कितना परेशान कर रहे हो लोगों को। कोई फैला रहा था कराची में कर्फ्यू लगने वाला है। कई कंपनियां अपनी अपनी दवाइयों के ब्रांड वायरल कर रहे हैं। भाई, पूरी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के काबिल तरीन साइंसदान मिल बैठकर सुबह शाम जुटे हुए हैं इस वायरस का इलाज या वैक्सीन की खोज लगाने। अभी तक फिलहाल कुछ नहीं दरियाफ्त हुआ। लिहाजा जो हमारे इदारे आपको कहते हैं वैसा ही करें। ना ही हम साइंसदान हैं और ना ही डॉक्टर, इनका काम इनको करने दें। आप बस अपनी और अपने अजीजों रफ़का की हिफाजत करें। और जो हुकूमत कह रही है, बेशक वो पीटीआई की है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी है, अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो कर लो। जो जैसी रहनुमाई कर रहे हैं इस पर भरोसा करें, एहतियात करें और अफरा तफरी, पैनिक मत फैलाएं। अल्लाह ताला, भगवान महाविष्णु, खुदावंद और गुरु सरकार हमें हर मुसीबत, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखें। आमीन। खुदा हाफिज।